की भी जो न्यूज़ है वो आज अच्छी नहीं आई है। तो अगर किसी के पास ये शेयर है तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, उनको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? उसके अलावा सरले के भी प्लीज़ टेक्निकल्स शेयर करें और पीटीसी के भी, मतलब एक अपनी टेक्निकल्स की तरफ देख के मतलब आपके क्या व्यूज़ हैं इनके बारे में, को इनको सेल करना चाहिए या फिर इनको होल्ड करना चाहिए अगर किसी इन्वेस्टर के पास ये शेयर्स अभी मौजूद हैं? पावर मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास है, वैसे तो ये अगेन एक अपना अच्छा टॉप बना चुका है, 72 या 75 वाला, जो मैंने पहले भी एक बात की थी, एक अच्छा अपना टॉप बना चुका है। बट स्टिल इफ समवन इज होल्डिंग, और ज़ाहिर है अभी तो फ्लोर लगा हुआ है तो वो इस पर तो नहीं बेच सकता, लेकिन स्टिल दुआ करें कि 64 के नीचे ना आ जाए, क्योंकि 64 के नीचे जाता है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है वो ख़राब होते हुए देख सकते हैं। फॉर सर्ल मैं नहीं समझता कि ये 115 या 120 को इतनी ईजीली होल्ड कर सकेगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। इफ़ समवन इज़ होल्डिंग, इफ समवन हैज़ द शेयर, तो द स्टॉप लॉस शुड बी एट 103 और सॉरी 103 नहीं 108, क्योंकि इसके नीचे नीचे अगर ये रहता है 108 का लेवल अगर तोड़ता है तो एवरी नेक्स्ट सपोर्ट विल बी से 4 और 5 पीस डाउन, यानी कि 4 से 5% और ये फॉल कर सकता है उन लेवल से। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ही अपनाना चाहिए। पीटीसी अगर किसी के पास होल्डिंग है, कोई बाय करना चाह रहा है, तो मेरे हिसाब से द स्टॉप लॉस शुड बी एट 7 और 680 माफ़ कीजिएगा 680 या 7। अगेन ये आपका रिस्क है कि आप उसको कितना जो है वो कितना बड़ा स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। रेंजेस के हिसाब से 680 इज़ अ गुड स्टॉप, क्योंकि वो लेवल टूटता है तो फिर इसमें काफ़ी नुकसान नज़र आ सकता है। एंड ऑन द अपसाइड शायद अगर मतलब बहुत ही कोई लक ने काम कर दिया और बहुत ही कोई जो है वो इसमें जिसको कहते हैं कि एक बहुत बड़ी रैली को बन गई, तो मैक्सिमम शायद 820 840। सर एंग्रो कॉर्पोरेशन के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 2-3 दिन से इसमें तेजी है, लेकिन आज मार्केट नेगेटिव है, तो इसलिए इसके रेट में भी थोड़ी मतलब कमी नजर आई है। तो अगर इस शेयर के बारे में आप टेक्निकल्स क्या कहते हैं कि इसको मतलब अभी होल्ड करना चाहिए या मतलब अगर स्टॉप लॉस कर लगा के काम करते हैं तो कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? To me, Engro is a good stock, not at the current rates. अगर ये यहाँ से 245 ट्रेड कर रहा है, 240 238 के आसपास आता है, तो इट कैन बी अ गुड स्टॉक जिस पे आप बेट ले सकते हो। अगेन उसमें अगर आप 240 या 238 पे बाय करने की कोशिश करते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 230 233 यू नो फॉर अ स्टॉक जो कि 250 रुपये की रेंज में है, उसमें 6 से 10 रुपये का आप स्टॉप लॉस जो है वो रीजनेबली रखना चाहिए, क्योंकि एवरी स्टॉक इज़ नॉट लाइक टेलीकार्ड जिसमें आप सिर्फ 20 पैसे का स्टॉप रखो, या इस तरह से नहीं है। हर स्टॉक की एक डिफरेंट जो है वैल्यू होती है, हर स्टॉक की एक डिफरेंट रेंज होती है। तो मेरे हिसाब से इसकी अगर आपने बाय करना है तो योर द बाय रेंज शुड बी बिटवीन 240 and 238. The stop should be at 230 somewhere. But on the upside, again 255 260 शायद मैक्सिमम 265 ये इसकी एक रेंज है। तो अब आप हिसाब लगा सकते हो कि द स्टॉप लॉस शुड बी ऑफ 10 रुपीज़, द टारगेट शुड बी ऑफ 15 to 20 रुपीज़। अब रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड आप रेशियो देख लो कि अगर आपको बारे में आता है तो गो विद इट। सर अभी हम जस्ट 3 और 5 मिनट्स का एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, तो जिसमें बस मैं आपसे सवाल करूंगी और आपको मतलब उसको सिंपल आंसर देना है। सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है, टेक्सटाइल सेक्टर और सीमेंट सेक्टर? कोई भी नहीं। ओके। और मिफ्ता इस्माइल और शौकत अली, व्हिच वन इज योर फेवरेट? नन। एंड मतलब शहबाज शरीफ और इमरान खान? पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो इमरान खान, अदरवाइज ना। क्योंकि देखें 45 साल उम्र हो गई है,
ठीक है। और जब होश संभाला, टीवी देखा, उस टाइम पे सिर्फ रात को 9 बजे खबरनामा आता था, और उस वक्त भी हम खबरों में हेडलाइन देखते थे पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अभी भी हम ये हेडलाइन देख रहे हैं। तो वे डू स्टैंड, मतलब हमारे पेयर कंट्रीज जो हैं वो कहाँ से कहाँ निकल गए। बी एट बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका अभी डिफॉल्ट किया, बट उससे पहले क्या था। इवन आप अफगानिस्तान को देखो, वो डिसाइड द तालिबान फैक्टर, आप उसको देखो, वो भी मतलब दुनिया के नक्शे पे नजर आ रहे हैं ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम नजर नहीं आ रहे, बट हर दफा यही होता है कि हम जो है वो सिर्फ इन्हीं चक्रों में रह जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हमने आज तक ये क्यों नहीं देखा कि हमें इस मुल्क के लिए क्या करना है। मतलब मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, हमारी कंपनी में 45-50 एम्प्लॉयज हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी हर एम्प्लॉय के साथ, मेरी हर एम्प्लॉय के साथ बन रही हो, हर एम्प्लॉय की मेरे साथ बन रही हो, बट एट वन पॉइंट हम आके ये देख रहे होते हैं कि हमें एक दूसरे की शक्ल पसंद हो ना हो, हमें एक दूसरे की हैबिट्स पसंद हो ना हो, वी आर हेयर फॉर द कंपनी। कंपनी है तो हम हैं तो हमारे घर हैं। ये सब पूरी चेन है ना कि भाई अगर एक कंपनी मुझे मंथ के एंड पे एक सर्टेन अमाउंट दे रही है एज अ सैलरी, उस सैलरी से सिर्फ मैं अपना पेट नहीं भर रहा, मैं अपनी पूरी फैमिली का पेट भर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर ये कंपनी है तो मैं हूँ तो मेरी फैमिली है। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली वो सारा निज़ाम जो ऊपर वाला चला रहा है, बट ऊपर वाले ने कोई ना कोई जरिया बना के रखा हुआ है ना। अब हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी कहती है मैं अच्छा, वो कहती है मैं अच्छा, वो कहता है मैं अच्छा, भाई तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। आर्मी कहती है हम अच्छे, सिटीजन कहते हैं हम अच्छे, पर पाकिस्तान के लिए तुम लोगों ने क्या किया, नन। तो इसलिए आई एम सॉरी, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लगाव नहीं, अनलेस दे कम एंड दे शो के दे आर डूइंग समथिंग फॉर पाकिस्तान। और सर टेक्नोलॉजी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर? बैंक्स तो मैं कभी भी नहीं देखता बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट एलिमेंट, बट टेक्नोलॉजी भी बारिंग 1 और 2 स्टॉक्स से नेटसोल है, अगर 99, 98 के आसपास आए, आप एक छोटा सा 94 का स्टॉप रख के आप उसको 111, 115 टारगेट कर सकते हो। टेलीकार्ड अगर आपको 12 रुपये 70 पैसे, 12 रुपये 60 पैसे का स्टॉप रख के आप इसको टारगेट कर सकते हो 13.5, 14 और मे बी शायद 15 रुपये। बट इन दोनों स्टॉक्स के अलावा आई थिंक के the whole टेक्नोलॉजी सेक्टर इज ऑल्सो रीचिंग इट्स टॉप। आप सिस्टम लिमिटेड को देखें, मतलब आज चौथा दिन है, लास्ट वीक से अब तक आज चौथा दिन है या तीसरा दिन है कि ये 390 को होल्ड नहीं कर सका। स्टोरी इज ओवर। लॉटे के मार्डॉल ना, लॉटे तो एब्सोल्युटली ना, लॉटे में तो यहाँ से शायद हो सकता है कि 20 रुपये भी नीचे आ जाए। डॉल मे बी, बिकॉज देखें डॉल एक ओकेजनल स्टॉक है। ओकेजनल स्टॉक का मतलब ये है कि इसमें उस तरह से वॉल्यूम डेली बेसिस पे नहीं आता। जब उस तरह से वॉल्यूम डेली बेसिस पे नहीं आता ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आपके लिए मसला हो जाता है कि मैं बाय कहाँ करूँ और सेल कहाँ करूँ। एक मिसाल है, अभी अगर डॉल्फिन है मूवमेंट देखें तो डॉल में जनाब 23 मंथ पे 23 रुपये 1 पैसे पे 8,000 शेयर का बायर है और 23 रुपये 10 पैसे पे 1,000 शेयर का सेलर है। अब आपको अगर बाय करना है, 23 रुपये का शेयर है, उसमें 10 पैसे का डिफरेंस है बिटवीन बायर एंड सेलर, आप कैसे अपना डिसीजन मेक करोगे? आप नहीं कर सकते ना। आप सोचोगे 10 रुपये के फर्क से मैं बाय करूँ, फिर कमीशन अलग दूँ, फिर जब बेचने जाऊँ तो फिर मुझे 10 रुपये फर्क मिले, तो ऐसे स्टॉक का फायदा क्या? तो इस वजह से, और फिर वॉल्यूम इसमें आपसे 8,70,000 का हुआ है, तो इस तरह के शेयर्स में ना, और ये 8,70,000 भी ये मतलब समझे कि अबव मिलियन या अबव 800-500,000 जो है वो इस महीने में होना शुरू है। उससे पहले क्या वॉल्यूम था? 24,000, 25,000। अब एक स्टॉक 25 रुपये का या 20 रुपये की रेंज में है, उसमें वॉल्यूम आ ही नहीं रहा। 1 लाख शेयर का वॉल्यूम नहीं आता। तो एक इन्वेस्टर जिसके पास अगर शायद वो कहता है कि मुझे $1 मिलियन या $2 मिलियन इन्वेस्ट करने हैं, तो वो कैसे डॉल का शेयर बाय करेगा? नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से ओकेजनल स्टॉक है, उसको बस थोड़ा बहुत प्ले करें एंड देन लेट इट गो। TGL और BGL, बलूचिस्तान ग्लास और तार TGL has also reached its top. I don't think कि ये 132, 133 को इतनी इजीली होल्ड कर सके। आज भी, कल से कैप लगाया था, आज भी 126 का लो लगा के, नो आई डोंट थिंक कि TGL में उस तरह से चार्म है। बलूचिस्तान
Glass can be a good stock for again say 30-35%, बट उसमें स्टॉप जो है वो आपको 960 होना चाहिए. 1025 भी ट्रेड कर रहा है, 960 950 वट एवर योर रिस्क अलाउंस, आप उसको स्टॉप रखें एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन यू नो वो इंट्राडे प्ले वाला नहीं है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन टारगेट अप टू से 14 रुपीज एंड दिस इज स्टॉप. Any good stock from auto sector other than PSMC? नो, ओनली PSMC. इसके अलावा मुझे और कोई स्टॉक फिलहाल समझ में नहीं आ रहा. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable time. वेलकम, थैंक यू.